सन 1857 में जब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग भड़की, पंजाब भी पीछे नहीं रहा। यहाँ एक जबरदस्त इनकलाब उठा जिसने अंग्रेज हुकूमत की बुनियादें हिला दीं। पंजाब के मुख्तलिफ कबीले इकट्ठे हो गए और अंग्रेजों के लिए यहाँ हुकूमत करना दुश्वार हो गया। इस बगावत की रहनुमाई राय अहमद खान खरल ने की, वो शख्स जिसने अपने सर की कुर्बानी दी लेकिन अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं की। अक्सर यह समझा जाता है कि पंजाब ने 1857 की बगावत में अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। 1857 में जो बगावत हुई उसने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी थीं। यह कहानी है झामरा के रहने वाले राय अहमद खान खरल की, जिनका ताल्लुक खरल कबीले से था। यह इलाका पहले जिला गोगेरा में आता था, जिसे अंग्रेजों ने पंजाब फतह करने के बाद बनाया था। आज का ओखारा, फैसलाबाद और मुल्तान इसी इलाके का हिस्सा है। राय अहमद खान एक समझदार और बाहुनर कबीलाई सरदार थे, जिन्हें उनके बुजुर्ग राय सालेह खरल के बाद कबीले की क़यादत सौंपी गई, जबकि सालेह खरल के अपने बेटे भी मौजूद थे। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह खुद एक बार जब इस इलाके में आया तो राय अहमद से मिला और उसकी जहानत और बहादुरी से इतना मुतासिर हुआ कि उसे अपना भाई करार दे दिया। जब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बगावत की आग फैली, खासकर मेरठ, दिल्ली और लखनऊ में, तो अंग्रेजों ने पंजाब को हर हालत में काबू में रखने का फैसला किया, क्योंकि अगर पंजाब हाथ से निकल जाता तो उनका पूरा एम्पायर मुतासिर हो सकता था। गोगेरा के असिस्टेंट कमिश्नर एल्फिंस्टीन और एडिशनल कमिश्नर बर्कले को 13 मई को बगावत की खबर मिली। फौरन मुकामी सिपाहियों को लाहौर भेजा गया और मशकूक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। डाक को भी अफसरों की मौजूदगी में खोला जाता था ताकि खबरें बाहर न जाएं। बगावत की खबर जब राय अहमद खान खरल को मिली तो उनकी उम्र 80 साल थी, लेकिन उनके जज्बे में कोई कमी नहीं थी। एक फरार कैदी शमू खरल जो आगरा जेल से निकला था, वो उनके पास पहुंचा और दिल्ली की सूरत हाल से उन्हें आगाह किया। जून 1957 में बर्कले ने मकामी सरदारों की मीटिंग बुलाई और उनसे वफादारी का वादा मांगा। बदले में लंदन से इनामात और सिफारिशों का वादा किया, लेकिन राय अहमद खान ने एक ऐतिहासिक जवाब दिया, हम अपना घोड़ा, औरत और जमीन किसी के हवाले नहीं करते। इसके बाद सूरत हाल तेजी से बिगड़ती गई। कुछ इलाकों में मकामी लोगों ने लगान देने से इनकार कर दिया और सरकारी अफसरों को बाहर निकाल दिया। राय अहमद ने गुपचुप तरीके से जेल तोड़ने की कोशिश भी की ताकि कैद किए गए मुखालिफिन को छुड़ाया जा सके, लेकिन पहली कोशिश नाकाम हो गई। एक औरत और उसके बच्चे की वजह से जेल अमले को खबर हो गई और गोलीबारी में 17 कैदी मारे गए, 33 जख्मी हुए, जबकि 18 कैदी भाग निकले। इस वाक़े के बाद राय अहमद को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन सबूत न होने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। मगर अब अंग्रेज उन्हें कड़ी निगरानी में रखने लगे। राय अहमद ने अब खुला इनकलाब करने का इरादा कर लिया। उनके साथ मुख्तलिफ कबीले जैसे जोइया, काठिया, वट्टू और फत्ताना भी जुड़ गए। उनके निशाने पर अब गोगेरा था, लेकिन एक मुखालिफ सरदार ने अंग्रेजों को बगावत की खबर दे दी। 17 सितंबर को गोगेरा के नजदीक गोरिल्ला जंग शुरू हुई। लड़ाई इतनी सख्त थी कि जंग और लाहौर के दरमियान डाक बंद हो गई और अंग्रेजी हुकूमत का आपस में राब्ता कट गया। अंग्रेज फौज ने अब राय अहमद की तलाश तेज कर दी। 21 सितंबर को उन्हें गुप्त खबर मिली कि राय अहमद अपने साथियों के साथ जंगल में मौजूद है। अंग्रेज फौज ने जंगल का घेरा डाला और वही अंतिम जंग हुई। राय अहमद खान खरल, उनके भतीजे मुराद खरल और साथी सारंग खरल इस लड़ाई में शहीद हो गए। मकामी रवायत है कि जब राय अहमद को गोली लगी वो नमाज में मशगूल थे। बर्कले ने उनका सर काटकर नेज़े पर टांग दिया और गोगेरा जेल में ले गया। मगर वहां एक सिपाही जो झामर से था, रात को ख्वाब में राय अहमद को देखता है। वो कहते हैं, मेरा सर इस मिट्टी की अमानत है। सिपाही ने चोरी छुपे सर को उठाया, अपने गांव लाया और वहां दफन कर दिया। बर्कले का अंजाम भी जल्द हुआ। अगले ही रोज मुराद फत्ताना ने उसे मार डाला। रवायत है कि उसने बर्कले से कहा, हम तो अपने नसीब का बोझ उठाए बैठे हैं, मगर तुम अब कभी गोगेरा में अदालत नहीं लगा सकोगे। नतीजा, यह बगावत पूरी तरह से कामयाब तो ना हो सकी,
लेकिन इसने पंजाबियों की आज़ादी की लगन और अंग्रेज़ों के खिलाफ जज्बे को हमेशा के लिए तारीख में दर्ज कर दिया। यह लड़ाई चेचावतनी, कमालिया, हड़प्पा, शेख मूसा और तलम्बा जैसे कई इलाकों तक फैली। राय अहमद खान खरल 83 साल की उम्र में भी घोड़े की पीठ पर बैठकर जंग करने वाला वो बहादुर, जिसने बताया कि पंजाब की मिट्टी गुलामी कबूल नहीं करती। जो बातें शक के काबिल हैं या रिवायती लगती हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपना भाई करार दिया। ये बात किसी ऑथेंटिक हिस्टोरिकल सोर्स में साबित नहीं होती। हो सकता है कि दोनों का आमना सामना हुआ हो, लेकिन भाई करार देना ज्यादा रिवायती या मकामी दावे पर मबनी लगता है। सर काटकर नेज़े पर टांगना और सिपाही का ख्वाब में देखना, ये रिवायत ज्यादातर मकामी लोगों के दरमियान मशहूर है, लेकिन इसकी तस्दीक किसी ब्रिटिश या ऑफिशियल रिकॉर्ड से नहीं होती। ये बात मजमून को जज्बाती बनाती है, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। शुक्रिया देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।